हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज आपको बताने वाला है यूज ऑफ दिस और दोज के बारे में। ठीक है, मैं बच्चों को बेसिक से लेके आता हूँ, एडवांस तक छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं यूज ऑफ दिस और दोज के बारे में 100% श्योरली बताने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताने वाला हूँ यूज ऑफ दिस और दोज के बारे में। दिस और दोज के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर है, टॉपिक का नाम है। मैं पिछले कक्षा में आपको बाज ऑफ वेयर के यूज ऑफ बताए हैं, लेकिन आज जो बताए हैं दीज और दोज के बारे में। सबसे पहले दोनों के यूज ऑफ आप जान लीजिए, है ना। जैसे दीज है बच्चे, तो दीज का प्रयोग होगा ए और ए सब में, है ना। दीज का जो प्रयोग होगा ए और ए सब में होगा। चलिए दोज, दोज का प्रयोग होगा बे और बेशब में, है ना। ये दोनों के प्रयोग मैंने इतने सरल तरीका से बताने वाला हूं कि आपको समझ में 100% आएगा। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में और आएगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपका रिलेशन है ना। तो सबसे पहले बच्चों को ट्रांसलेशन बनाने में सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। उसको वर्ड, छोटा छोटा वर्ड क्लियर होना चाहिए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इस पे एग्जाम्पल मैं लूंगा और वर्कशीट भी करने वाला हूं। और पता है इसका एक स्टार में लिख सकते हो कि दीज और दोज का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग हम पुलरल, पुलरल नाउन, है ना, और पुलरल, पुलरल वर्ब, दीज और दोज का प्रयोग पुलरल नाउन और पुलरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर और प्लुरल बच्चे पढ़े होंगे, उसमें जैसे बताते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिंगुलर और प्लुरल के बताते हैं। जैसे डॉग है, हमारा सिंगुलर में है और प्लुरल में है ना। जैसे अगर डॉग है तो यहाँ पे प्लुरल क्या हो जाएगा, डॉग्स। अगर बॉय है तो हमारा प्लुरल क्या हो जाएगा, बॉयज। ईएस और एस का प्रयोग बहुत सारा यूज ऑफ होता है सिंगुलर और प्लुरल में, इतना समझ में आपको आया होगा। तो इसी फॉर एग्जांपल में मैं लेते हैं, जैसे ए कुत्ते हैं, ए कुत्ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, दीज आर, दीज आर क्या है, कुत्ते हैं ना, प्लुरल का प्रयोग हो रहा है, डॉग्स, है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल, ए चूहे हैं, ए चूहे हैं, तो यहां पे दीज आर रैट्स। जैसे कहने का मतलब आर का प्रयोग हम ये सब जो दीज और दोज का जो प्रयोग हम करेंगे, आर लगाएंगे, है ना। तीसरा सवाल अब इसी में लेता हूं, जैसे बे घोड़े हैं, बे घोड़े हैं, मैंने प्लुरल का बात मैंने बना रहा हूं, तो दोज आर हॉर्सेस। चौथा सवाल, बे कुत्ते हैं, तो दोज आर डॉग्स। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जब इतना आप समझ में आ गया होगा तो बच्चों ट्रांसलेशन तो ऐसी के ऐसी तैसी बन जाएगा ना। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने कुछ वर्कशीट लिख दिया है, 5 to 10 है, मैंने 4 तक पहले बता चुका हूं। एक गाय है, सब इसमें आपको प्लुरल, है ना, प्लुरल का प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले एक गाय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, these आर काउज। ए बे बिलिये हैं, दोज आर कैट्स। आपका
एक वीडियो और आपका मिल जाएगा सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड वाला, एक वीडियो आपको देने वाला हूँ, ठीक है। एक कुर्सियां हैं, है ना, कुर्सियां हैं, तो देज, आप दोज और दीज का प्रयोग लगाने के लिए जब सीख जाओगे तो आराम से ट्रांसलेशन मिल जाएगा। आर चेयर, चेयर्स हो जाएगा। बे नक्शे हैं, दोज आर मैप्स। बे चाबियां हैं, तो दोज आर कीज, है ना। बे पंखे हैं, दोज आर फैन, एस हो जाएगा, फैंस हो जाएगा। इतने सारा आपका मैंने आपका वर्कशीट दिया है, आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केजी क्लासेस केपी सर को। और अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें आपको बताने वाला हूँ, वर्कशीट आपको देने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं इसमें और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाला हूँ। आपको ये तरीके से अगर बच्चे क्लास 1 2 3 4 5 6 में, ये आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें समझेंगे, दीजिए दोज के बारे में आपको दिले हैं, है ना। जैसे एक सवाल लेता हूं, एक गाय है ना, दूसरा एक कुत्ते। अब देखिए बच्चे, आपका दूसरा सवाल है, तीसरा है बे गाय, है ना। चौथा जो आपका सवाल है बे कुत्ते, है ना। पांचवा जो सवाल आपका दिया हुआ है ए हाथी नहीं, ए चूहे। छठा नंबर वह वे बे बिल्लियां। ये सब ऐसा वाला ट्रांसलेशन आपको सही तरीके से बन जाएगा। इसमें है का प्रयोग नहीं है, तो जब है का प्रयोग नहीं रहेगा तो इसमें आर का प्रयोग तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको सीधे तरीके से बता देना है ना। पहला ए गाय है, तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा दीज काउज, है ना, दीज काउज। आपको 100% समझ में आएगा। दीज डॉग्स, इसमें पूरा जो बाक है ना वो आपको प्लूरल से रिलेटेड है। बे गाय, दोज काउज। बे रहेगा तो दोज, ए रहेगा तो दीस। बे कुत्ते, दोज डॉग्स। ए चूहे, दीज रैट्स। इसी प्रकार से आपको ए वाला ट्रांसलेशन ये बन जाएगा, है ना। बे बिल्लियां, तो दोज रेड कैट्स, सॉरी, है ना। अब ऐसा वाला ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा। पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल आपको बताऊंगा। जैसे शुड, कैन, बी, ईट, इफ, सारा ट्रांसलेशन आपको बना देंगे। ओके, बाय बाय।